हे गाइस, माय नेम इज़ तिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूबडो में। तो आज के इस वीडियो में हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट, जब हम किसी पदार्थ पर, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, पर हम जब विकिरण आपतित करते हैं तो विकिरण कणों से टकराकर फैल जाता है, जिस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन या तरंग का प्रकीर्णन होना। प्रकीर्णन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जब प्रकीर्णन के दौरान आपतित विकिरण और प्रकीर्णित विकिरण की तरंगदैर्घ्य आपस में बराबर होती है। इस घटना को हम थॉम्सन प्रकीर्णन को हम थॉम्सन प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि ये एक प्रकीर्णक है, इसका नाभिक है और ये बाहर में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारा लाइट होता है, लाइट या विकिरण होता है, वो इन गैप में से होकर चला जाता है। इस कारण या टकराकर जब वापस भी आता है तो इसके तरंगदैर्घ्य में कोई अंतर नहीं होता। इतना कम अंतर होता है कि वो लगभग या तो बराबर के बराबर होता है। यानी उन दोनों के आपतित और जो टकरा कर वापस आया प्रकीर्णित विकिरण, उनका तरंगदैर्घ्य लगभग बराबर माना जा सकता है। अब दूसरा, जब तरंग या विकिरण इंफ्रारेड अर्थात अवरक्त क्षेत्र की इंफ्रारेड तरंगें हों, विकिरण हों, तब जो तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन अर्थात जब वो टकराती हैं इलेक्ट्रॉन से, जो प्रकीर्णक रहता है उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं, तो अपनी कुछ ऊर्जा उसको दे देती हैं। लेकिन ये उस टकराए हुए पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो कैसा पदार्थ है, वो कितना ऑब्जर्व करेगा, कितना छोड़ेगा। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लैम्डा का मान, अर्थात लैम्डा के मान में कितनी कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, ये पदार्थ पर निर्भर करता है जब अवरक्त विकिरण हो। लेकिन जब तीसरा, जब अवरक्त की जगह यहाँ पे एक्सरे या एक्स किरणें हों, जो इलेक्ट्रॉन अर्थात प्रकीर्णक है, हमारा प्रकीर्णक पदार्थ है, उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन से जब एक्सरे किरण टकराती है तो अपनी ऊर्जा कुछ इसको देती है, जिससे ये उछल जाता है। क्योंकि एक्सरे में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि ये आराम से किसी पदार्थ के या धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। अब चूँकि ये टकराएगा और अपनी ऊर्जा इसको देगा, अब चूँकि इसने ऊर्जा अवशोषित की और ये अपने मार्ग से उछल जाता है, अर्थात अपने कक्षा से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अब ये इस दिशा में हमारा आपतित है, आपतित किरण की दिशा ये है। अब चूँकि ये फाई कोण बनाते हुए निकला है, तो अब ये एक इलास्टिक कोलिजन होता है, अर्थात जिसमें संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। क्योंकि संवेग संरक्षण के नियम से ये इस दिशा में गया है, तो इसे काउंटर करने के लिए, अर्थात जो पहले हमारा स्टेबल रखने के लिए, संवेग को संरक्षित रखने के लिए जो ये होता है लाइट, ये भी कुछ कोण बनाते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये जैसे कि यहाँ पे अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन फाई कोण बनाते हुए, आपतित विकिरण से फाई कोण बनाते हुए विचलित हुआ है, तो किरण अपनी ऊर्जा में कमी करते हुए और संवेग में कमी करते हुए, चूँकि उसने तो अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दी ताकि वो बाहर निकल सके, काउंटर कर सके, इससे पार कर सके, आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दे दी। तो अब ये बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन इस पूरे पृष्ठ को छोड़कर ऊर्जा पाकर, और जो शेष ऊर्जा है वो विचलित हो गई, वो भी अपने मार्ग से विचलित हो गई संवेग संरक्षण के नियम का पालन करते हुए। तो इस प्रकार कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या हुई। ये जो प्रकीर्णन है इसे कॉम्पटन प्रकीर्णन कहा जाता है, और इस प्रभाव को जिसमें तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन इस थीटा अर्थात कितने अंश डिग्री घूमा है, इस पे डिपेंड करती है। चूँकि संवेग जितना ज़्यादा दिया जाएगा, संवेग में जितनी ज़्यादा कमी होगी उतना ज़्यादा वो कोण घूमेगा, और जितना ज़्यादा कोण घूमेगा अर्थात संवेग में कमी होगी, अर्थात आवृत्ति में कमी होगी, और आवृत्ति में जितनी कमी होगी उतनी तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होगी। ये होता है ना कि आवृत्ति इक्वल टू c/λ। तो अर्थात आवृत्ति में जैसे जैसे
कमी होगी लेमडा का मान बढ़ते जाएगा। संवेग में कमी संवेग आवृत्ति संवेग के से वो रिलेट होता है, इस कारण ऐसे कमी होगी। संवेग में कमी हुई तरंग के, तो तरंग के संवेग में कमी से ये इसके मान में आवृत्ति के मान में कमी हुई तरंग के विकिरण के। अब विकिरण के तरंग में कमी हुई तो इस कारण तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने लगता है और ये कोण पे निर्भर करता है। चूँकि संवेग है यहाँ पे, संवेग एक सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि अर्थात इसमें दिशा और मान दोनों निहित होगा। अब चूँकि दिशा भी निहित है तो ये फाई कोण से ही विचलित हुए इलेक्ट्रॉन, तो इसे काउंटर करने के लिए अर्थात शून्य करने के लिए विचलित ये भी अपोजिट साइड में विचलित हो जाता है। अगर इस साइड, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ से लाइट एमिट हो रही है इस दिशा में, तो अगर इलेक्ट्रॉन टकराकर इस दिशा में आ रहा है, भग रहा है कुछ ऊर्जा पाकर एनर्जी या संवेग के साथ, तो हमारा जो लाइट है वो इस दिशा में एमिट होगा कुछ कोण बनाते हुए, जिसे हम थीटा मान लेते हैं और इलेक्ट्रॉन द्वारा विचलित कोण को हम फाई मान लेते हैं। तो इस प्रकार कॉम्पटन ने क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से इस घटना की व्याख्या की। इस घटना को तरंग सिद्धांत के द्वारा व्याख्या नहीं किया जा सका, अर्थात जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स था क्वांटम इफेक्ट को एक्सप्लेनेशन में फेल हुआ। इस कारण भी हमें क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता महसूस हुई और हमने माना कि क्वांटम मैकेनिक्स वास्तव में होता है, क्योंकि इसके मदद से हम कई परिघटनाओं की सफलपूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और हमें सजेशन अपना देना ना भूलें। धन्यवाद। इसका मैथमेटिकल पार्ट सेकंड पार्ट में आएगा, क्योंकि इसी पार्ट में बनाएंगे तो मैथमेटिकल पार्ट बहुत बड़ा है इसका इक्वेशन, तो वीडियो और बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसके इक्वेशन को।